शीर्षक तलाश से वास्तविकता की ओर। एक वास्तविकता की ओर बढ़ी और दूसरे की तलाश पूरी हुई। बारिश की फुहार को महसूस करने के साथ ही जाने किन ख्यालों में मग्न सी रीत ने अपनी नज़र घुमाई कि सामने ही एक खूबसूरत सा कोई उसे निहारे जा रहा था। वो भी कहीं गुम सा था, जैसे कुछ क्षण पहले रीत थी। रीत से रहा नहीं गया। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? यह सुनते ही वह खुद को संभालते ही मीत कहकर चुप हो गया। क्या करते हो? रीत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, वादियों को देखता हूँ और कुछ तलाशता हूँ। क्या? पता नहीं। खैर, आप बोलो, यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरा भी ऐसा ही कुछ है। पहले कभी आपको देखा नहीं। इस बार फिर से रीत ने सवाल किया। हाँ, सही कहा आपने। मैंने भी आपको आज से पहले नहीं देखा। थोड़ा भारी स्वर में। क्या आप इसी तरह बात करते हैं या कोई तरीका भी है बात करने का? है ना? मैं यहाँ नया हूँ, पर आपसे मिलने पर अब ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, यदि आपको मेरा तरीका पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। चलो अब चलते हैं, फिर कभी मिलकर बात करते हैं। अरे, आपने तो पता भी नहीं बताया। फिर कैसे मिलना और बात करना संभव हो पाएगा? दोनों के बातों के साथ ही जानकारी हुई कि ऑफिस में एक ही है, बस वर्क अलग अलग है। इस तरह दोनों ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। कई दिन बीत गए। काम का बोझ की सुध ही नहीं रहा कि कोई किसी से मिला भी था और बात के दौरान दोबारा मिल भी सकते थे। अभी ऑफिस से निकल ही रही थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी सुन रुक गई। फ़ोन करने वाले की आवाज़ पर विचार करते हुए ही ध्यान आया, अरे ये तो मीत है, जिससे कुछ दिन पहले ही परिचय हुआ था। इस तरह दोनों बात करते हुए दोस्ती के लिए एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाते हैं और इस रिश्ते को स्वीकारते हैं। फिर क्या, दोनों साथ जब भी होते गप्पे और मस्ती करते हुए वक्त को खूबसूरत बना देते। अब तो ऑफिस और घर में इन्हीं दो की चर्चा होती। लगता मानो दोनों ही जगह कोई और काम करने को है ही नहीं किसी के पास। इस तरह एक ख्यालों से वास्तविकता की ओर बढ़ी और दूसरे की तलाश पूरी हुई।